वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरसान। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश और आबाद रखे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताता हूं। 62% लोग हमारी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और लगे हाथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप हमारी सिनेस्टर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये कहानी बेंगलोर से हमारी सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, जो एक हंटेड हाउस की है। इससे पता चलता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो मोबाइल में हैंड फ्री प्लग इन कर लीजिए और आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे आपके साथ एक स्टोरी शेयर करनी है। मैं बिलोंग करती हूँ बेंगलोर से, पर मेरी आगे की स्टडी के लिए अब्बा चाहते थे कि मैं अम्बोर जाऊँ, जो कि तमिलनाडु में है। वहाँ पर जो गर्ल कॉलेज है, उस कॉलेज के ऑनर मेरे अब्बा के पहचान के हैं और अम्बोर में ही मेरे एक चाचा और चाची भी रहते हैं। उन्होंने नया घर खरीदा है, पहले वो किराए के घर में रहते थे। उन्हें शिफ्ट हुए 2 वीक ही हुए थे। मैं चाचा और चाची के साथ उनके घर में रहने चली गई थी। मुझे वहाँ रहते रहते 4 दिन ही हो गए थे। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी। मैं बहुत ही परेशान थी क्योंकि उस कॉलेज के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे और मुझे बहुत सारा होमवर्क भी करना था। तो होमवर्क करते करते शाम हो गई थी और मैंने लंच भी नहीं किया था। मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। फिर मेरी चाची ने मुझसे खाने के लिए पूछा। फिर मैं खाना खाने के लिए बैठ गई। फिर मैं बाहर चली गई थोड़ा टहलने के लिए, फ्रेश एयर के लिए। उस वक्त तकरीबन मगरिब की अज़ान का वक्त हो रहा था। मैं काफ़ी दूर आ गई थी घर से। फिर जैसे तैसे करके वापस आ रही थी। जब मैं वापस आ रही थी मैंने देखा कि एक बड़ा सा बेंगलोर, जो कि मेरे चाचा चाची के घर के थोड़े ही दूर था। उस बेंगलोर को देख के लग रहा था जैसे कि वो कितने सालों से खाली पड़ा है। और जब मैं उस बेंगलोर के करीब खड़ी हुई थी, मुझे बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी। मैं मन में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर जल्दी जल्दी वहाँ से घर चली गई। फिर मैंने घर पहुँच के मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। फिर मैंने चाची से उस बेंगलोर के बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ भी नहीं पता किसी बेंगलोर के बारे में। फिर थोड़ी देर बाद डिनर का भी टाइम हो गया था। मुझे भूख नहीं थी क्योंकि मैंने लेट लंच किया था। फिर मैं रूम में सोने चली गई। फिर जब सुबह हुई मुझे पता चला कि कॉलेज में तो हॉलीडे है किसी फेस्टिवल की वजह से। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा है, मैं इस बहाने अम्बोर घूम लूँगी। मैंने मेरे चाचा से बोला कि मुझे किसी मॉल में घुमाने ले जाएं, पर चाचा को अपने काम से बाहर जाना था। मेरी एक सहेली थी जो कि कॉलेज के फर्स्ट डे से उसके साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। उस दिन वो मेरे घर पर आ गई थी। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, साथ नाश्ता किया। फिर मैंने चाची से पूछा कि हम दोनों बाहर वॉक करने के लिए जा सकते हैं। उन्होंने परमिशन दे दी। हम लोग जब बाहर जा रहे थे, वो बंगलो मुझे फिर नज़र आया। मैंने इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें वहाँ एक महिला दिखी जो कि लगभग 80 प्लस ईयर की होगी। वो बंगलो के पास साफ सफाई कर रही थी। उसने हमसे पूछा हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। मैंने बोला हम सिर्फ वॉक करने निकले थे। उस औरत ने हमें बोला कि इस बंगलो के आसपास मत, खास करके रात के वक्त ये जगह तुम लोगों के लिए सही नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्या है इस बंगले में जो हम यहाँ नहीं आ सकते। वो औरत लगातार एक ही बात बोल रही थी कि हम लोग वहाँ ना आए। मेरी फ्रेंड ये सब सुन के बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब मैंने उस औरत को पलट कर देखा तो वो अचानक से गायब हो गई थी। पता नहीं एक सेकंड में वो कहाँ जा सकती है। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी। फिर मैंने घर पहुंचकर चाची को सारी बातें बताई। चाची भी बहुत ज़्यादा डर गई थी ये सब सुनकर। फिर चाची ने चाचा को ये बात बताई। चाचा ने फिर मेरा कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था। मैं सिर्फ घर से कॉलेज और कॉलेज से घर ही आती जाती थी। वो भी चाचा पिक और ड्रॉप करते थे। उस बात को 2 दिन गुजर गए थे। एक रात मैं उस बुजुर्ग औरत के बारे में सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी और वो अचानक कहाँ गायब हो गई। उस बारे में सोच सोच के मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं उस बंगलों में जाके देखूं, आखिर उसमें ऐसा क्या है। मैं चुपके से घर के बाहर निकल गई और डर भी लग रहा था। मुझे जानना भी था कि उस बंगले के बारे में। मैं उस बंगले के पास पहुंच गई थी।
फिर मैं अंदर गई, वहाँ बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से किसी ने सफाई ही नहीं की। वहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी थी और बहुत अंधेरा था वहाँ, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ी मुझे एक कमरा नज़र आया जिस पर ताला लगा हुआ था। उस कमरे से एक अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर जैसे ही मैंने अपने लेफ्ट तरफ देखा, कोई मेरा नाम बहुत ज़ोर से बोल रहा था। मैं और ज़्यादा डर गई। जिस कमरे में ताला लगा हुआ था उस कमरे में मुझे आवाज़ आ रही थी। कोई मर्दाना आवाज़ में बोल रहा था कि दरवाज़ा खोलो। मैं बहुत डर गई थी। मैं उस बंगलो से बाहर जाने लगी। मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और घर पर चली गई। उस बारे में सोचकर पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। जैसे ही सुबह हुई मुझे बहुत तेज़ बुखार था। चाचा और चाची मुझे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी। वो दवाइयाँ खाने के बाद भी मेरा बुखार नहीं सही हो रहा था। मैंने सारी बातें चाची को बताई कि कल रात को क्या हुआ था। चाची ने मुझे बहुत डांटा। फिर चाची ने ये सब एक मौलाना को बताया। उन्होंने बोला उस बंगलों में जिन्नात की बस्ती है, क्योंकि वो बहुत सालों से खाली पड़ा था। और जब से मैं उस बंगलों में गई थी एक जिन का साया मुझ पे आ गया था, जो मुझे परेशान करता था, क्योंकि उस बंगलों में उस जिन की जगह थी। वहाँ कोई और जाएगा तो वो उसे परेशान करेगा। मौलाना ने मुझे दम करके पानी दिया। वो पानी मैं रोज़ पीती थी। एक दिन मैं उस पानी को पीना भूल गई। फिर रात को सो गई थी कि ख्वाब में मुझे क्या दिखता है कि वो औरत मुझे देखती है और वो बोलती है, मना किया था ना वहाँ जाने से, अब वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें। ये सुन के मेरी आँख खुल जाती है और उस वक्त तकरीबन फजर की अज़ान का वक्त था और मैं बहुत डर गई थी और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि चाचा चाची के रूम तक भी जाऊँ। एक कोने में बैठ गई थी। सुबह होते ही चाची आती है तो मैं उस टाइम भी कोने पे ही बैठ रही थी और रो रही थी। और ये सब चाची को बताया। चाची ने चाचा को बताया तो दोनों मुझे मौलाना के पास वापस ले गए। उन्होंने बोला पानी पीने में कोताही की है आपने, तभी वो चीज़ वापस हावी हो गई आप पे, और इस बार वो बहुत पावर से आई है। फिर मैंने अपनी रूटीन में शामिल कर लिया था पानी पीना। फिर मैं बिल्कुल ठीक होने लगी। अब उस बात को 6 साल हो चुके हैं, मगर वो पानी आज भी मैं पीती हूँ। आज भी जब भी पानी पीना भूल जाती हूँ तो वो चीज़ सामने आ जाती है। मौलाना ने बोला था कि ये चीज़ छोड़ने वालों में से नहीं है, मगर इस पानी को रोज़ाना पीना है। और अभी भी वो मंज़र याद करती हूँ तो बहुत डर लगता है भाई। अल्लाह का शुक्र है मैं अब ठीक हूँ। तो भाई ये स्टोरी सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।